Hi everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well. This is the fourth video of the centrally sponsored scheme and थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में. And I have tried to cover the maximum information regarding SBM. So let's move forward. तो सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन क्या है. ये एक कंट्री वाइड कैंपेन है विच इज़ इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कैंपेन इनिशिएट की गई थी 2014 में टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय 2 अक्टूबर 2019. तो 5 साल तक के लिए जो है ये इसका एम रखा गया था कि इसमें हम क्या एलिमिनेट करेंगे, ओपन डेफिकेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेंगे बाय 2 अक्टूबर 2019 विच इज़ द 150th एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी बाय कंस्ट्रक्टिंग 90 मिलियन टॉयलेट्स इन रूरल इंडिया. तो इनिशियली जो एम था स्वच्छ भारत मिशन का वो ये था कि 90 मिलियन टॉयलेट्स जो है वो बनाए जाएंगे. एंड बेसिकली इट इज़ अ रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ निर्मल भारत अभियान. तो स्वच्छ भारत मिशन से पहले भी बहुत सारे जो हैं सैनिटरी कैंपेन चलाए गए थे. एंड स्वच्छ भारत मिशन क्या है, इट इज़ अ रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ निर्मल भारत अभियान. एंड स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो स्वच्छ भारत मिशन से पहले जो सैनिटेशन प्रोग्राम चलाए गए थे उसमें से सबसे पहले जो एक फॉर्मल सैनिटेशन प्रोग्राम सबसे पहली बारी लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1954 में विच इज़ फॉलोड बाय सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम इन 1986 एंड टोटल सैनिटेशन कैंपेन TSC इन 1999 एंड निर्मल भारत अभियान इन 2012. तो अगर मैं टैगलाइन की बात करूं कि टैगलाइन क्या है स्वच्छ भारत मिशन की, सो इट इज़ एक कदम स्वच्छता की ओर एंड अगर इंग्लिश में कहें तो अ स्टेप टूवर्ड क्लीननेस. तो ये भी आपको याद रखना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन की टैगलाइन क्या है. ये भी आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है. एंड अगर मैं लॉन्च प्लेस की बात करूँ तो ये जो कैंपेन है इट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन राजघाट न्यू दिल्ली एंड ही कॉल्ड इट एज सत्याग्रह से स्वच्छग्रह. Next, the mission aimed to achieve an open defecation free India and phase 1 of the Swachh Bharat mission lasted till October 2019. जो पहला फेज़ था स्वच्छ भारत मिशन का ये कब तक चला था, अक्टूबर 2019 तक. And phase 2 is being implemented between 2020 to 21 and 2024 to 2025. And the objective of first phase of the mission is first is the eradication of manual scavenging. तो मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या है, इट इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एक्सक्रीटा बाय हैंड फ्रॉम सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स. तो इसका जो ये जो प्रोसेस है एम्प्लॉयमेंट का मैनुअल स्क्वेंजिंग, इसका इरेडिकेशन जो है ये फर्स्ट एम था. देन इज जनरेटिंग अवेयरनेस एंड ब्रिंगिंग अबाउट अ बिहेवियर चेंज रिगार्डिंग सैनिटेशन प्रैक्टिस एंड बिल्डिंग कैपेसिटी एट द लोकल लेवल. Then the second phase of the mission aims to sustain the open defecation free status and improve the management of solid and liquid waste while also working to improve the lives of sanitation workers. तो पहले फ़ेज़ में हमने देखा कि पहले फ़ेज़ का जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, जनरेटिंग अवेयरनेस, बिल्डिंग कैपेसिटी एट द लोकल लेवल. वेयर एज जो सेकेंड फ़ेज़ था उसके ऑब्जेक्टिव थे ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द solid and liquid waste management. Then the campaign is financed by the government of India and state government and the mission is split into two, that is rural and urban. And in rural areas SBM Gramin is financed and monitored through the Ministry of Jal Shakti, and in urban areas SBM Urban is overseen by the Ministry of Housing and Urban Affairs. तो ये भी आपको याद रखना है that in rural areas SBM Gramin is financed through the Ministry of Jal Shakti, whereas in urban areas SBM Urban is monitored by the Ministry of Housing and Urban Affairs. Then firstly we will discuss about Swachh Bharat Mission for urban areas.
And this program includes elimination of open defecation, conversion of unsanitary toilets to poor flush toilets, eradication of manual scavenging and municipal solid waste management, and bringing about a behavioral change in people regarding healthy sanitation practice. So basically it is the Swachh Bharat Mission for Urban Areas 1.0, and जो इसमें जो प्रोग्राम में जो एम थे वो क्या थे, अगेन इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, municipal solid waste management, and bringing about a behavioral change in people regarding healthy sanitation practice. And this mission aims to cover 1.04 crore households, provide 2.5 lakh community toilets, 2.6 lakh public toilets, and a solid waste management facility in each town. तो जो ये मिशन है स्वच्छ भारत अभियान फॉर अर्बन एरियाज 1.0, इसका एम क्या था? टू कवर 1.04 करोड़ हाउस होल्ड्स एंड टू प्रोवाइड 2.5 लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स, 2.6 लाख पब्लिक टॉयलेट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी इन ईच टाउन. एंड अंडर दिस प्रोग्राम कम्युनिटी जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं वो कहाँ बनाए गए थे? इन रेजिडेंशियल एरियाज़ वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स. तो कुछ एरिया में जहाँ पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स नहीं बनाए जा सकते थे वहाँ पे क्या किया गया? कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए गए. एंड वेयर एज उसके अलावा पब्लिक टॉयलेट्स विल ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड इन डेजिग्नेटेड लोकेशंस सच एज टूरिस्ट प्लेसेस, मार्केट्स, बस स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस, एक्सेट्रा. And the program will be implemented over a 5-year period in 4,401 towns, and the total assistance available for construction of an individual toilet is rupees 4,000 from the central government and an amount of rupees 1,333 at least from the state government. तो ये जो प्रोग्राम था ये 5-year प्लान था एंड इसके अकॉर्डिंग जो है कवर किए गए 4,401 टाउन्स. एंड जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो था 4,000 एंड जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा था वो था 1,333 रुपीज़. हाउएवर इन केस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड द स्टेट्स are required to contribute only rupees 4,000 per individual toilet. However, there is no bar on releasing any extra fund at any stage by the ULBs यानी कि urban local bodies and state bodies. एंड अगर हम एक्सपेक्टेड असिस्टेंस की बात करें फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट्स, तो कम्युनिटी टॉयलेट्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट विल कंट्रीब्यूट अप टू 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट एज अ VGF, दैट इज़ द वायबिलिटी गैप फाइंडिंग, और बाय द आउटराइट ग्रांट. तो कम्युनिटी टॉयलेट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ अबाउट 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युनिटी टॉयलेट. As per the SBM guidelines, the state UTs shall provide an additional 13.33 for the said component, and the Northeast and special category states shall be required to contribute 4% only. And the approximate cost per seat for a community toilet is rupees 65,000. And rupees 62,000 crore is likely to be spent on the program, and of this the center will pitch in rupees 14,623 crore. And of the central share of rupees 14,623 crore, 7,366 crore will be spent on solid waste management, whereas rupees 4,165 crore on individual household toilets, and rupees 1,828 crore on public awareness, and rupees 655 crore on community toilets. So this is how the money is distributed. So this is the फ्लो चार्ट विच डिस्क्राइबिंग दैट 2014 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो एम क्या था कि स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च टू मेक ओपन डेफिकेशन फ्री बाय 2019. तो ये अचीव कर लिया गया. एंड 2015 में अमृत स्कीम जो है दैट इज़ द अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. इट वाज लॉन्च्ड इन 500 cities टू प्रोवाइड बेसिक अम्यूनिटीज़ इन अर्बन एरियाज़. तो बेसिकली अमृत जो है
that is the Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation. Basically, it is a government initiative to ensure an adequate system of sewage network and water supply. तो ये 500 सिटीज़ में लॉन्च किया गया. उसके बाद 2019 में इंडिया अचीव्स 100% ODF फ्री स्टेटस एंड 2021 में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एंड अमृत 2.0 लॉन्च्ड टू मेक 100% गार्बेज फ्री सिटीज़ एंड इंश्योर 100% वाटर सप्लाई. देन आता है स्वच्छ भारत मिशन फॉर अर्बन एरियाज़ 2.0. तो जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है उसका जो मेजर एम था वो क्या था, टू मेक ऑल सिटीज़ गार्बेज फ्री एंड इंश्योर ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन ऑल द सिटीज़ अदर देन दोज कवर्ड अंडर अमृत, मेक ऑल अर्बन लोकल बॉडीज़ एज ODF प्लस and those with a population of less than 1 lakh as ODF plus, thereby achieving the vision of safe sanitation in urban areas. तो ODF plus वगैरह ये हम आगे देखेंगे. तो बेसिकली जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू मेक ऑल द सिटीज़ गार्बेज फ्री एंड इंश्योर ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन ऑल द cities. Next is the mission will also focus on the source segregation of solid waste management utilizing the principle of 3 R's, that is reduce, reuse and recycle. Scientific processing of all type of the municipal solid waste and remediation of legacy dump sites for effective solid waste management. तो क्या था इसका एम, solid waste management by using the principle of 3 R's, that is the reduce, reuse and recycle, and a scientific process apply करना for the remediation of solid waste, municipal solid waste. And the outlay of SBM Urban 2.0 is around 1.41 lakh crore for the period 2021 to 2022 and to 2025 to 2026. So this is the total outlay of the SBM U 2.0, and this will be a continuation of the Swachh Bharat Mission Urban with the following components for funding and implementation across all statutory town, that is the sustainable sanitation, wastewater treatment including fecal sludge management in all ULBs with less than 1 lakh population, and this is a new component added to SBM U. And at the end of the mission, the following objectives are expected to be achieved. That is, the all statutory towns will become ODF plus certified. All statutory town with less than 1 lakh population will become ODF plus certified. ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, जिन स्टेचुरी टाउन्स की, दे विल बिकम ODF प्लस सर्टिफाइड, एंड 50% ऑफ ऑल द स्टेचुरी टाउन्स विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन विल बिकम वाटर प्लस सर्टिफाइड, एंड ऑल स्टेचुरी टाउन्स विल बी एटलीस्ट 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटेड एज पर द MOHUAS star rating protocol for garbage free cities, and bioremediation of all legacy dump sites. Bioremediation क्या हो गया? इट इज़ अ प्रोसेस दैट मेनली यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और माइक्रोबियल एंजाइम्स फॉर द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इन द एनवायरनमेंट. तो ये जो अचीवमेंट हमने देखी, अभी हम इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ODF क्या है. जैसे कि हमने पढ़ा, ODF इज़ द ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, and norm says that no visible faces shall found in the environment, and every household as well as public community or institution should be using safe technology option for disposal of feces. तो ODF के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें कोई भी विजिबल फेसेस नहीं मिलना चाहिए इन्वायरमेंट में या किसी भी हाउस होल्ड में, एज वेल एज किसी भी पब्लिक या कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में, एंड दे शुड बी यूजिंग सेफ टेक्नोलॉजी ऑप्शन फॉर डिस्पोजल ऑफ फीसिस. अब ODF प्लस क्या है? ODF प्लस सर्टिफिकेशन, जैसे कि हमने देखा, इट इज़ सर्टिफिकेशन टू ऑल द स्टेचुरी टाउन्स, एंड नॉर्म सेज दैट अ सिंगल पर्सन शुड बी डेफिकेटिंग, दैट नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी डेफिकेटिंग और यूरिनेटिंग इन ओपन. तो ODF प्लस सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक सिंगल पर्सन भी ओपन में ना ही डेफिकेट होना चाहिए, ना ही यूरिनेट करता होना चाहिए, एंड ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड क्लीन्स. जितने भी कम्युनिटी एंड public toilets हैं, they should be properly maintained and cleaned.
Then ODF++. ODF++ certification is given to all the statutory towns with less than 1 lakh population, and under the ODF++ norms, proper treatment and management of fecal sludge, septage and sewage is safely managed and treated, and there should be no discharge or dumping of untreated fecal sludge, septage and sewage in drains, वाटर बॉडीज़ और ओपन एरियाज़। तो ODF++ के अकॉर्डिंग क्या है कि बिना किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट के कोई भी जो फीकल स्लज है या सीवेज है वो वाटर बॉडीज़ में ड्रेन नहीं किया जाएगा या कहीं भी ओपन एरिया में ड्रेन नहीं किया जाएगा। प्रायर टू देयर ड्रेनेज द वेस्ट इज़ प्रॉपरली ट्रीटेड। Then is Water Plus certification. So Water Plus certification to half of the statutory town with less than 1 lakh population, and it is designed to ensure that no untreated wastewater is discharged into the open environment or water bodies. तो वाटर प्लस सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है वो डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा ओपन इन्वायरमेंट में या किसी भी वाटर बॉडीज़ में। एंड अगेन ये हमने पहले भी पढ़ा दैट रेटिंग ऑफ एटलीस्ट 3 स्टार गार्बेज फ्री टू ऑल स्टेचुटरी टाउन एज पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़ एंड बायो रेमिडिएशन ऑफ ऑल द लेगेसी डंप साइट्स। देन इज़ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, अगर फेज़ 1 की मैं बात करूँ तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि निर्मल भारत अभियान जो है इट हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड इनटू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 October 2014 टू एंश्योर द क्लीननेस इन इंडिया एंड मेक इट ओपन डेफिकेशन फ्री इन 5 years। एंड अब हम देखेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो कितना प्रोवाइड किया जाता है SBMG के अंडर। सो द इंसेंटिव अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर SBMG टू BPL identified APL household was up to 12,000 for construction of 1 unit of IHHL, that is the individual household latrines, and provide for water availability including for storage, storing for hand washing and cleaning of the toilet। तो 12,000 का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है टू BPL एंड आइडेंटिफाइड APL हाउस को, and the central share of this incentive for individual household latrines was rupees 9,000 from the स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, तो सेंट्रल शेयर जो होता है वो 75% होता है, दैट इज़ द 9,000, एंड स्टेट शेयर वाज रुपीज़ 3,000 विच इज़ द 25%। फेज़ सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो इन फैब 2020 द फेज़ सेकेंड ऑफ SBMG वाज अ टोटल आउटले ऑफ रुपीज़ 1,40,881 crore, and it was approved with a focus on the sustainability of ODF status and solid and liquid waste management। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। दैट फेज़ सेकेंड जो था SBMG का, उसका जो मेन फोकस था वो क्या था, ODF स्टेटस, दैट इज़ द ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। And it is planned to be a novel mode of convergence between different verticals of financing in various schemes of central and state government, and the program will be implemented in mission mode from 2020 to 2021 and to 2024 to 2025. And the mission coordinator shall be the Secretary, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti। तो ये भी आपको याद रखना है, it is important for the examination point of view। And the second phase of the mission will be implemented at a cost of 1,40,881 rupees crore, and out of which 52,497 crore will be allocated from the budget of Department of Drinking Water and Sanitation, and the remaining from the funds released under the 15th Finance Commission for Solid and Liquid Waste Management। And the mission second phase will be monitored on the basis of the outcome in the 4 key areas. First is the biodegradable solid waste management, which include animal waste management also, plastic waste management, fecal sludge management, and the grey water management। Now there are some special initiatives and projects under the स्वच्छ भारत मिशन। तो ये भी आपको इनके नाम याद रख सकते हैं आप कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे। So first is the Namami Gange. It is the initiative of Ministry of Water Resources which making Ganga river bank villages ODF, दैट इज़ द ओपन डेफिकेशन फ्री। तो नमामि गंगे जो था ये इनिशिएटिव लिया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एंड इसका जो मेन फोकस था वो क्या था, मेकिंग द
गंगा रिवर, जो गंगा के किनारे जितने भी विलेजेस हैं उनको ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस दिया जाए. देन सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. Next initiative is the Swachhta Action Plan, and it is the interministerial program for Swachhta with appropriate budget provisions. Then is the Swachhta Apagwada, which is the fortnight of intense focus on the issues and practices of Swachhta by engaging GOI ministries in their jurisdiction. Then is the Swasth सर्वत्र विच इज़ द SSS. तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं. दैट इज़ SSS इज़ द initiative taken under the Swachh Bharat mission, and its full form is Swachh, Swasth and Sarvatra, which is focusing on wash parameters in selected hospitals, priority ODF action in areas around identified health centers, and advanced sanitation training for doctors and health workers. Then is the Rashtriya Swachhta Kendra, which is meant for creating awareness about sanitation matters and advanced toilet technology among people. Then is the Swachh Ionic Places, which is a multi-stakeholder initiative aims at cleaning up 100 places across India that is iconic because of its heritages, religious or cultural significance. Next is the Swachh Survekshan, which is a ranking exercise done by the central government to access rural and urban areas for the level of cleanliness and active implementation of Swachhta mission initiative in a timely and innovative manners. Then there are some campaigns which are comes under Swachh Bharat mission. तो ये भी आप याद रख सकते हैं. दैट इज़ प्लास्टिक से रक्षा, स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता श्रमदान, स्वच्छता ही सेवा. तो ये कुछ कैंपेन्स हैं जो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही चलाएगी. उसके अलावा जो है इट इज़ स्वच्छ विद्यालय अभियान. स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. एंड इसके अंडर क्या है, जो ऑब्जेक्टिव क्या था स्वच्छ विद्यालय अभियान का, टू प्रोवाइड सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स विद इन 1 ईयर. तो इसके अंडर जो है ये सच में बहुत सारे टॉयलेट्स जो हैं हर एक गवर्नमेंट स्कूल में बनाएंगे सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. एंड द मिनिस्ट्री फाइनेंशियली सपोर्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रोवाइड टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ इन स्कूल अंडर SSA एंड रमसा स्कीम. तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में. नेक्स्ट इज़ द राष्ट्रीय स्वच्छता कोष. इट इज़ set up to facilitate and channelize individual philanthropic contribution and corporate social responsibility funds to achieve the objective of clean India by the year 2019. तो ये कुछ कैंपेन्स थे जो आपको याद रखने हैं, विच आर कम्स अंडर स्वच्छ भारत अभियान. सो आई थिंक मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में. तो अगली वीडियो में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी लेके आऊँगी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में. कुछ MCQs भी हम डिस्कस करेंगे ताकि जो कुछ पार्ट हमारा अगर कुछ रह भी गया होगा तो वो MCQs में जब हम डिस्कस करेंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.